प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग 1 से चतुर्दशः पाठः अर्थात 14वां पाठ और अहह आह च यह कहानी लेकर आई हूँ। अहह और आह ये दोनों ही जो है कष्ट सूचक अव्यय हैं, मतलब पीड़ा सूचक। जब किसी तरह का दुख हो तो ऐसे शब्द जैसे संस्कृत में ऐसे निकलते हैं, है ना। अह आह, है ना, मतलब ओह और आह, है ना। इस तरह की जो है पीड़ा सूचक जो है ध्वनि और आवाज़ जो है निकलती है। तो ये बड़े आपको लगेगा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, जो पाठ का नाम ही यही है ना। तो वो नाम इसलिए है कि ये एक बड़े ही चालाक एक व्यापारी जो था, उसके यहाँ एक बहुत सीधा सा बच्चा जो है काम करता था। तो वह बच्चा जो है अपने घर जाना चाहता है और वो बच्चा जो है बहुत परिश्रमी है, उसका नाम अजीज़ है ना। तो बहुत मेहनती बच्चा है, लेकिन सेठ ये सोचता है कि ये घर जब जाएगा तो इसे वेतन का पैसा, इसकी तनख्वाह का पैसा तो देना ही पड़ेगा, इसको इसकी छुट्टियों का भी पैसा देना पड़ेगा। तो उसको ऐसी यही 2 चीज़ें जो है लाने को कहता है ना कि ठीक है, मैं तुम्हें सारा धन, तुम्हारी छुट्टी और अवकाश का ही, मतलब अवकाश का और वेतन का सारा पैसा तुमको दे दूंगा, लेकिन जब तुम आना वापस तो अपने साथ अह और आह ये 2 चीज़ें जो हैं लेकर ज़रूर आना। और उस बच्चे के सामने कैसी परेशानी आती है और उसको जो है कैसे जो है एक वृद्धा कैसे अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से उसको जो है दूर करती है, यही सब कहानी हम आपको इसमें सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी सुनिए, ठीक है, पढ़ते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज ये जो बच्चा है ना, अजीज, और ये सेठ है ना। अजीज सरल, बहुत सीधा, और कैसा था, परिश्रमी आसीत था। अजीज बहुत सीधा, सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत। सामान्य वह स्वामिनः एव, स्वामी की ही सेवायां माने सेवा में, लीनः आसीत लगा रहता था। अपने स्वामी की सेवा में ही वो संलग्न रहता था, लगा रहता था। तो एक बार की बात बता रहे हैं। एक बार सह वह, कौन, अजीज, एक बार वह गृहं गंतुम घर जाने के लिए अवकाशम वांछति, अवकाश चाहता है, मतलब छुट्टी मांगता है, छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, लेकिन स्वामी जो है बहुत चतुर या चालाक, आसीत माने था। सह चिंतयति, वह सोचता है, कौन, स्वामी सोचता है, अजीजः इव, अजीज के जैसा, अब इव माने समान या जैसा, न को अपि कोई भी नहीं, अन्य माने दूसरा, कार्य कुशल, कार्य में कुशल है, मतलब अगर अजीज चला जाएगा तो इसके समान, अजीजः इव अजीज के समान, न को अपि कोई भी दूसरा, कार्य कुशल न कार्य में कुशल नहीं है, इतना कार्य कुशल कोई और नहीं मिलेगा, कहने का भाव यह है। एष, लेकिन क्या होगा, एष यह कौन, यह अजीज, अवकाशस्य अपि छुट्टियों का भी, अवकाश का भी, वेतनम ग्रहीष्यति वेतन लेगा, है ना। तो एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य च और तुम्हारी वेतन या तनख्वाह का, सर्वम धनम दास्यामि सारा धन, दास्यामि माने दूंगा, परम माने परंतु, एतद अर्थम इसके लिए, मतलब ये दोनों चीज़ें, अवकाश और वेतन, है ना, दोनों का धन प्राप्त करने के लिए, एतदर्थम का ये मतलब इसलिए, मतलब इसके लिए परंतु इसके लिए तुम वस्तु द्वयम 2 वस्तुएं आने माने लाओ, 2 वस्तुएं लेकर आना। कहने का भाव ये है कि जब तुम आओगे तो 2 वस्तुएं लेकर आना। पहला बताता है अहह और दूसरा है आह। च माने और, अहह और आह, इति माने ऐसा,
ये संस्कृत का स्टाइल है बात को कहने के बाद में इति, इति का अर्थ है ऐसा, है ना, ये संस्कृत का की शैली है बात कहने की। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं, दोनों वस्तुएं लाने के लिए निर्गच्छति, निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः, इतः प्लस ततः अर्थात इधर और उधर, परिभ्रमति घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, और निराश होकर आसमान की ओर पश्यति, देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परंतु सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, अर्थात उसको ये अह और आह ये दोनों वस्तुएं नहीं मिल पाती। चिंतयति, सोचता है कि परिश्रमस्य धनम, परिश्रम का धन, सह नैव प्राप्स्यति, वह नैव न एव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त कर पाएगा। वह सोचता है कि वह उसे अब उसका परिश्रम से कमाया हुआ धन नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त कर पाएगा। कुत्रचित, और कहीं, फिर क्या होता है, कुत्रचित कहीं, एका वृद्धा मिलती, उसको एक वृद्धा मिलती है। वृद्धा इसलिए कहा है कि वृद्धा का अर्थ है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, है ना, नहीं तो युवती भी कह सकते थे। नहीं, उसको जीवन का अनुभव नहीं है, वृद्धा के पास जीवन का तमाम अनुभव है और वो तुरंत समझ जाती है। देखो बच्चों, तो सहताम, वह उसे सर्वाम व्यथाम श्रावयति, अपनी सारी व्यथा अर्थात दुख को, अर्थात और अपनी सारी कथा को, श्रावयति सुनाता है। वह उसे सारी व्यथा अर्थात दुख सुनाता है। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह समझ जाती है, कहती है कि इसका मतलब ये है कि जो स्वामी है ना, अजीज को धन देना न इच्छति, नहीं चाहता है। सा तम कथयति, तो वह उसको कथयति, कहती है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें वस्तुद्वयम ददामि, वस्तुद्वयम, दोनों वस्तुएं, ददामि, दूंगी, मैं तुम्हें ये दोनों वस्तुएं दूंगी। परंतु द्वयम एव, दोनों ही, बहुमूल्यकम वर्तते, बहुत कीमती है। उसको, बच्चे को वो सारी बात नहीं बताती है, बस कहती है कि मैं तुम्हें ये दोनों वस्तुएं दूंगी, पर ये दोनों वस्तुएं बहुत कीमती हैं, है ना, बहुत बहुमूल्यकम अर्थात बहुत मूल्य वाली, अर्थात बेशकीमती, है ना, वर्तते माने हैं। प्रसन्न सह, प्रसन्न होता हुआ, सह माने वह, प्रसन्न होकर वह स्वामिनः समीपे आगच्छति, स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को दृष्ट्वा देखकर स्वामी चकितः भवति, हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है, क्योंकि उसने ये सोचा था तो कि इसको तो ये दोनों वस्तुएं मिलेंगी नहीं, है ना, तो फिर उसको है, अब देखिए आगे, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है। स्वामी जो है शनैः शनैः, धीरे धीरे, पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिका को खोलता है। पेटिका मैंने संदूकची, छोटी या छोटा सा बॉक्स, है ना। स्वामी शनैः शनैः मैंने धीरे धीरे पेटिका को उद्घाटयति अर्थात खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, पेटिका में लघु माने छोटे, पात्र द्वयम दो बर्तन, दो छोटे बर्तन, आसीत माने थे। प्रथमम सह, उसने, सह माने उसने, प्रथमम पहले, एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक लघु पात्रम छोटे बर्तन को उद्घाटयति खोलता है। सहसा माने अचानक, एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, उसमें से अचानक एक मधुमक्खी, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और च माने और, तस्य उसके, किसके, इस स्वामी के, हस्तम हाथ को, दशति डस लेती है, हाथ पर, दशति का अर्थ है दंश देना, दंश देना मतलब डस लेना, है ना, तो वो उसके हाथ पे डस लेती है। वदति, और नहीं, स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से, वदति बोलता है, है ना, अरे, है ना, ऐसे बोलता है ना, दुख के साथ।
फिर क्या करता है, द्वितीयम सोचता है कि इसमें कुछ होगा, है ना, तो द्वितीयम लघु पात्रम दूसरे छोटे बर्तन को उद्घाटयति खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एका माने एक, अन्या दूसरी, मक्षिका एक दूसरी मक्खी, निर्गच्छति निकलती है, सह और वह मक्खी ललाटे दशति उसके माथे पर डस लेती है, मतलब काट लेती है। पीड़ितः सह और पीड़ित होकर वह अति उच्चई माने बहुत जोर से चीत करोति चित्कार करता है, आह इति, अरे मतलब काट लिया, आह इस तरह से जोर से जो है चिल्लाता है। अजीजः सफलः आसीत, अजीज जो है सफल था, मतलब अजीज सफल हो गया था। स्वामी अब उसको दोनों चीज़ें मिल गई, स्वामी तस्मई स्वामी उसे अवकाशस्य अवकाश माने छुट्टी का, वेतनस्य च और उसके तनख्वाह का वेतन का, पूर्णम धनम ददाति पूरा धन देता है ना। देखो पहले तो अह खुद ही बोलता है स्वामी और बाद में आह भी खुद ही बोलता है, तो इसको दोनों चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं, है ना। और इसके बाद जब अजीज़ ने उसको वो दोनों वस्तुएं दे दी हैं तो उसको जो है शर्त के अनुसार उसको जो है अजीज़ को उसके तनख्वाह और उसकी छुट्टी दो अवकाश दोनों का उसे वेतन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहानी है और इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, सोचना और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि इससे तुमने क्या सीखा, है ना। मैंने तो ये सीखा कि भाई वृद्धों का साथ होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें कष्ट से बचाते हैं। बाकी इसके अलावा जो तुमने सोचा ना बच्चों, जो तुम्हारे दिमाग में आया कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। शब्दार्थ, अब ये बच्चों ये सारे शब्दार्थ आप यहाँ से कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। और इसका अभ्यास तो बहुत छोटा सा है, कर लें, इतना छोटा भी नहीं है पर कर लेते हैं ना, काम निपट जाएगा, ठीक है। 1 मिनट की ब्रेक आप भी ले लो, मैं भी ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अभी 1 मिनट नहीं हुआ, ओके, वेट कर लें, चलिए कर लेते हैं। चलिए लंबी सांस ले ली, है ना। अब चलते हैं, ओके। अभ्यास के प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। ये जो नीचे लिखे पद हैं इनके अर्थ उनके सही अर्थ से मिलाना है, सही अर्थ वाले शब्द से मिलाना है, ठीक है। जो उनके उचित अर्थ हैं वही उनसे मिलाना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं ना। हस्ते सद्यः सहसा धनम आकाशम और धराम। इधर है अकस्मात पृथ्वीम गगनम शीघ्रम करे और द्रविड़म, ठीक है। अब इनको हम मिलाते हैं। देखिए हस्ते का अर्थ क्या है, करे, मतलब समुचित अर्थ का अर्थ मतलब पर्यायवाची है, आप ये समझ लीजिए सीधे। बस थोड़ा सा घुमा के बोला, ऐसे पेपर में घुमा के थोड़ा सा शब्द घुमा के दे दें, बदल के दे दें तो बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ समुचित अर्थ का मतलब है पर्यायवाची। तो हस्ते का है देखिए पर्यायवाची करे, दोनों का अर्थ है हाथ में, है ना। सद्य माने तुरंत, तैयार, तुरंत। इसका देखो पर्यायवाची या समुचित अर्थ है शीघ्रम। सहसा का है अकस्मात, धनम का है द्रविणम, आकाशम का पृथ्वीम, आकाशम का गगनम, धराम का पृथ्वीम, ठीक है। ये हो गया समुचित अर्थ अर्थात पर्यायवाची, मिला दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। ये जो मंजूषा है ना, इसमें शब्द जो दिए हुए हैं देखिए, इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रविशति, सेवक, मूर्ख, नेतुम, नीचई, दुखित। और किनके हैं ये जो है वो कुछ शब्द जो हैं इन किन विलोम मिलाना है, ये हैं वो शब्द। चतुरः, आनेतुम, निर्गच्छति, स्वामी, प्रसन्न और उच्चे, ठीक है। अब हम इनका ढूंढते हैं इसमें से। देखिए चतुरः का क्या होगा, मूर्ख, आनेतुम का नेतुम,
निर्गच्छति का मतलब निर्गच्छति निकल जाता है, तो प्रविशति प्रवेश करता है। यहाँ में विलोम कर मिलाना है, ठीक है। स्वामी का देखिए सेवकः, और प्रसन्नः का दुखितः, उच्चैः का नीचैः, ठीक है, ये मिला दिया। ये भी हो गया। कितना आसान है ना संस्कृत, है ना। आपको संस्कृत कैसी लगती है, आप हमें बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। मेरे पढ़ाने के बाद आपको कैसी लगती है, और मेरे पढ़ाने से पहले, मेरा चैनल देखने से पहले कैसे लगती थी और अब कैसी लगती है, कोई फ़र्क पड़ा? मेरे से पढ़ के तो आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। चलिए, खैर आपका विचार का मैं स्वागत करूँगी। देखूँगी कि आप क्या लिखते हैं। मंजूषाता, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। मंजूषा में से, मंजूषाता मीन्स मंजूषा में से उचितम अव्यय पदम चित्वा, उचित अव्यय पदों को चित्वा माने चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, इन खाली जगहों को भरना था। मैंने भर दिया पहले ही, ठीक है ना। क है हाँ ठीक है। बालका बालिका डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक और बालिका दोनों जब साथ दिया और च नहीं है तो च ही होना चाहिए ना यहाँ। बालका बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक और बालिकाएं खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघा उच्चैः गर्जन्ति, उच्चैः बादल जोर से गरजते हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति, देखिए इव, बगुला जो है हंस के जैसा सफ़ेद होता है। सत्यम एव जयते, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है ना, सबको पता होगा। सत्यम एव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। एक उपनिषद उसका नाम है मुंडक, मुंडक उपनिषद का ये प्रसिद्ध वाक्य है, सत्यम एव जयते। ये रहा एव, देखिए। ङ जो है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तुम डैश पठ, तुम अपि पठ, तुम भी पढ़ो, ठीक है ना। तुम क्यों खाली रहोगे, तुम भी पढ़ो। फोर्थ, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने यहीं पे लिख दिया है, ठीक है ना, अलग से कोई कष्ट नहीं किया है। हमें उत्तर से मतलब है ना बच्चों, है ना, ठीक है। अधोलिखिता ने पढ़ाई को खेल खेल में ही पढ़ लेना चाहिए, मुश्किल नहीं लगती फिर, ठीक है। देखो, को है अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज घर जाने के लिए, गृहं गन्तुं घर जाने के लिए, किं वाञ्छति क्या चाह रहा था, क्या चाह रहा था, अवकाश चाह रहा था ना, तो लिख दिया। देखो, अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति, अवकाश चाह रहा था। ख, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी मूर्ख था, वा माने अथवा चतुरः चतुर था, तो स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी तो बहुत चतुर था, है ना। ग, अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है किसको, काम माने किसको, व्यथा माने दुख, श्रावयति सुनाता, अपना दुख किसको सुनाता है, तो अजीजः वृद्धाम का व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है एक वृद्धा को अपनी व्यथा श्रावयति माने सुनाता है। घ, अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मक्खी कहाँ डसती है, अन्य मक्षिका कहाँ डसी थी, ललाटे दशती, उसके माथे पर ललाट पर डसती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी जो है अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, तो मैंने पूरा लिखा है, लोग कहते हैं भाई सिर्फ धन नहीं, स्वामी अजीजाय धनम तो लिखा ही है, अवकाशस्य वेतनम, वैसे तो वेतन देना चाहता था, लेकिन आप गहराई में जाइए तो असली बात यही थी कि वो उसको छुट्टियों का पैसा नहीं देना चाह रहा था, है ना। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, अवकाशस्य वेतनम दातुं न इच्छति, स्वामी अजीजाय धनम ब्रैकेट में लिख दीजिए, अवकाशस्य वेतनम दातुं न इच्छति, देना नहीं, और धनम भी मत लिखिए, सिर्फ आप लिखिए स्वामी अजीजाय अवकाशस्य वेतनम, वेतन धन ही तो था, अवकाश माने छुट्टियों का पैसा, यही तो असली बात थी, दातुं न इच्छति देना नहीं चाहता है, असली बात तो यही थी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, जैसा जो है निर्देश दिया गया है, ये जो ब्रैकेट में निर्देश हैं इसके हिसाब से हमें लकार का परिवर्तन करना है। तो ये प्रश्न बच्चों देखने में लगता है जैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये होता बहुत आसान है। बताऊँ कैसे? जब भी लकार परिवर्तन करने की बात करें ना, तो सीधे आप वाक्य में जो क्रिया होती है ना, और वो होती है एकदम लास्ट में,
मोस्टली 99%। तो उनको, उन शब्दों को देखिए। लकार परिवर्तन मतलब काल बदलिए, मतलब जो काम अब हो रहा है उसको पहले कैसे, उसकी क्रिया पहले कैसे होगी, या जो भी वो कहें, फ्यूचर टेंस कहें, लिट लकार कहें, जो भी लकार कहें, है ना। तो मतलब लकार बदलने का मतलब उसकी क्रिया बदलनी है, क्रिया पर ही असर पड़ना है, और पूरा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है उसमें, तो सिर्फ एक शब्द बदलना है ना, लकार। तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें करना। देखिए बस ये ध्यान रखना है कि हमें लकार सही सही से हमें पता होना चाहिए। जैसे देखिए, ये देखिए, अजीजा परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था, और इसको लट लकार में, ये था जो था ये तो लंग लकार है, पास्ट टेंस, और लट लकार में इसको बदलना, लट का अर्थ है वर्तमान काल, है ना। तो अब वर्तमान में क्या होगा, अस्ति हो जाएगा। देखिए पूरा सेंटेंस वही, अजीजह परिश्रमी, अजीजह परिश्रमी, क्या बदला, सिर्फ आसीत की जगह पे अस्ति हो गया, है ना, सिर्फ एक शब्द बदला है ना। तो अजीज परिश्रमी है, हो गया, यही तो करना है, तो कुछ भी तो नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, को है इसका, अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूँ, ये वाक्य है। और इसका जो है लिट लकार में बदलना है, मतलब क्रिया को लिट लकार में बदल देना है, बस सारे शब्द वही रहेंगे। अहम शिक्षकाय धनम ददामी की जगह पर हो जाएगा दास्यामी, दूंगा, क्योंकि ये कह रहा है लिट लकार माने फ्यूचर टेंस, है ना, दास्यामी, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, हो गया। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी मनुष्य जो धन प्राप्त करेगा, ये फ्यूचर टेंस में है, मतलब लिट लकार में है पहले से, अब इसको लट लकार में बदलना है। तो क्या होगा, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति की जगह पे हो जाएगा प्राप्नोति, माने प्राप्त करता है। ऐसे स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है, ये है लट लकार इस समय, है ना, लट लकार। और इसको लंग लकार में बदलना है, तो क्या होगा, वदति की जगह पे हो जाएगा अवदत, बाकी जो है सब वही प्रश्न में से ही, स्वामी उच्चैः अवदत, हो गया, बस और कुछ करना ही नहीं है। अजीजा पेटिकां गृह्णाति, अजीज पेटिका को ग्रहण करता है, ये तो है वर्तमान काल में, गृह्णाति है ना, लिखा है तो इससे पहचानिए, तीतः अंति। और इसको लिट लकार में बदलना है, मतलब फ्यूचर टेंस में, तो क्या होगा, अजीजा पेटिकां ग्रहिष्यति, ग्रहण करेगा, अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद है न, त्वम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो। अब इसको, ये जो है पठसी, ये तो जो है लट लकार में है, अब इसको बदलना है लोट लकार में। तो क्या करना है, पठसी की जगह पर मध्यम पुरुष, क्योंकि पठसी जो है मध्यम पुरुष है, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष में होगा पठ, पठतु पठताम पठन्तु पठ, है ना, पठ, पठतम पठता, पठ एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम जो है, तो जैसा कर्ता होता है क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होती है, कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होती है, यही नियम है। तो देखिए, त्वम उच्चैः पठ, तुम जोर से पढ़ो, हो गया। तो ये देखने में लगता है कि भाई पता नहीं क्या करना है, इतना सारा लिखा है, पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान वाला प्रश्न है ना। तो आप कभी घबराना नहीं, बस आप सोचना, ये कहता है कि लकार परिवर्तन करो, मतलब सीधे सीधे क्रिया पकड़ लो, क्रिया का टेंस बदल देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 और ये अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। इसमें क्या करना है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, पहले कौन सी घटना हुई थी उस हिसाब से, उसके बाद क्या हुई, फिर क्या हुआ, उस हिसाब से इसको जो है नंबरिंग करना है। तो इसमें सबसे मैंने नंबरिंग कर दिया है। देखिए पहला जो है, सबसे पहले क्या हुआ था, अजीजा सरलः परिश्रमी च आसीत्, इसके बाद जो है एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति, है ना। उसके बाद है अजीजा पेटिकां मानयति, है ना। इसके बाद है मक्षिके स्वामिनम दशतः, 2 मक्खियाँ जो है स्वामी को काट लेती हैं। इसके बाद है पीड़िता स्वामी अति उच्चैः चित्करोति, पीड़ित स्वामी बहुत ज़ोर से चित्कार करता है। और सबसे लास्ट में स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज के लिए अवकाश का पूरा धन देता है।
और ये आसान से थे, इसलिए मैंने इनकी हिंदी नहीं बताई थी। चलिए मैं बताती हूँ। अजीज जो है सरल और परिश्रमी था, है ना। दूसरा था, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अजीज पेटिका को लाता है ना। उसमें से 2 मक्खियाँ स्वामी को काट लेती हैं। पीड़ित स्वामी ज़ोर से चिल्लाता है और लास्ट में स्वामी अजीज के लिए अवकाश का पूरा धन देता है ना। तो हो गया ये बच्चों पाठ समाप्त। और क्या करना है आपको, मेरा चैनल अगर पसंद आया है, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।